हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार पैरामेडिकल का फर्स्ट अलॉटमेंट रिज़ल्ट कल जारी कर दिया गया, जिसमें बहुत से बच्चों का अच्छा रैंक होने के बावजूद, या जो मैंने बताया था कि आप लोगों को इतना रैंक वालों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इसको लेकर बच्चे को कमेंट आ रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है मगर जो मनपसंद कॉलेज था उनको नहीं मिला है, या जो बच्चे बोल रहे हैं कि आपने मुझे ये कॉलेज बोले थे कि मिल जाएगा मगर मुझे यही कॉलेज मिला है। तो ऐसे प्रकार से बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा कोशिश हो रहा है कि हम आप लोग को रिप्लाई दें, और रिप्लाई के माध्यम से बता रहे हैं, मगर किन्हीं बच्चों का अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि फ्रेंड मेरे पास उतना समय नहीं है। खुद हम एडमिशन लिए हुए हैं पैरामेडिकल में, और मुझे पढ़ना भी रहता है, ड्यूटी भी है और बहुत सारे काम हैं, जिसके कारण से मैं समय पे वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ और रिप्लाई भी नहीं दे रहा पड़ा। मगर मेरी जहाँ तक कोशिश है कि आप लोग को रिप्लाई कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं उनका भी रिप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे हेल्प हो सके करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद था कि आप लोग को एक लाइव वीडियो लाऊं और जितने भी डाउट्स है आप सभी का डाउट्स को क्लियर करूं, उसमें जितने भी आप लाइव में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सके। मगर मेनली क्या है कि मेरे पास डबल फ़ोन नहीं है, ना ही मेरे पास लैपटॉप वगैरह है जिससे कि मैं आप लोगों को कमेंट्स देख पाऊँगा और रिप्लाई दे पाऊँगा। तो इसलिए लाइव आना थोड़ा दिक्कत है, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मगर जो भी बच्चों जिनको हम बोले थे कि आपका रैंक कितना तक है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कुछ ना कुछ कॉलेज आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा, या जिन बच्चों को हम बोले थे कि आपका ये कॉलेज मिल जाएगा, ये रैंक मिल कि आपके रैंक के अनुसार ये कॉलेज मिलने का चांस है, ये कोर्स मिलने का चांस है, फिर भी आपको वो कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है, या आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पूरा इस वीडियो को देखें और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जितना भी डाउट्स है क्लियर करने के लिए। फिर भी किसी तरह के आपको डाउट्स रह जाते हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली मैसेज करेंगे या ग्रुप में भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए। अब देखिए, सबसे जो आप लोगों का सवाल यही है कि जैसे कि आपका मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिला है, या जो मैं कॉलेज बताया था वो कॉलेज आपको कोर्स नहीं मिला है, या आपको कॉलेज ही नहीं मिला है। तो इन सभी का जवाब ये है, पहला ये बात है कि फर्स्ट राउंड में क्या होता है फ्रेंड कि सभी बच्चे जो भी पैरामेडिकल की एग्ज़ाम दिए रहते हैं चॉइस करते हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग करते हैं, कॉलेज डालते हैं, और उसके बाद उनका ओपन रैंक या कैटेगरी रैंक जो भी है, ओपन रैंक में जो कैटेगरी रैंक है उससे कॉलेज अलॉट सभी को किया जाता है। तो जो भी बच्चे कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे सभी को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आपने किस प्रकार से चॉइस डाला है, आपका रैंक कितना था उसके अनुसार कैसे चॉइस डाले हैं। अब मान लीजिएगा आपका रैंक अच्छा नहीं है और आपने सिर्फ कुछ ही कॉलेज को ऐड किए हैं, तो चांस नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। दूसरा बात है कि आपके पास रैंक भी अच्छा है, आपका कॉलेज भी सही से चॉइस किया, मगर दूसरे कोर्स ऐड कर दिए, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ओपन रैंक से कॉलेज देखा गया है। इस बार हम जहाँ तक देख रहे हैं आपको, जैसे कि गर्ल्स जो होती हैं जीएनएम एएनएम करने वाले, तो उनको भी ओपन रैंक से ही कॉलेज अलॉट किया गया है। जहाँ तक हम देखें अभी तक कुछ बच्चों को कैटेगरी वोमेन रैंक से भी जारी किया जाता है, मगर अभी फ़िलहाल हम किसी बच्चे का नहीं देखे हैं जिनका कैटेगरी रैंक से कॉलेज अलॉट हुआ हो। तो ये बात हो गया मेनली कि ओपन रैंक से दिया गया है। तो इससे चांस क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में आप लोगों को कम बच्चों को मौका मिलता है ओपन रैंक से अगर कॉलेज अलॉट किया जाए, क्योंकि जितने सीटें होंगी उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए कि जीएनएम में लगभग 1500 के आसपास या 1400 के आसपास सीटें हैं, उसके बाद एएनएम में कुछ सीटें हैं, तो टोटल ओवरऑल मिला कर 10,000 की सीट है, तो 10,000 का स्टूडेंट को ही कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उसमें कैटेगरी वाइज सारे चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कॉलेज अलॉट किया गया है। मगर जो हम आपको रैंक बताए हैं उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो रैंक हम आपको बता दिए, चांस है हम उस रैंक को फिर से वीडियो में दिखाएंगे, अगर उस रैंक के अनुसार अगर आप हैं तो चांस है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि वो जो रैंक हम आपको बताए हैं ना, मेनली आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों मिक्स है, ठीक है। वो जो रैंक है 2021 का है, आप लोगों को पहले से हम बताते आ रहे हैं कि वो जो रैंक जो है वो 2021 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसका डेटा है, उसी डेटा के अनुसार हम आपको बताएं, और 2021 में डेटा के अनुसार है, और वो जो है फर्स्ट और सेकेंड राउंड मिलाकर है। तो जो भी बच्चों को लगता है कि मेरा रैंक उतना था कॉलेज अलॉट नहीं हो, तो आपको बता दें वो सेकंड राउंड का था, इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, तो टेंशन नहीं लीजिए, सेकंड राउंड में चांस है आपको मिलने का।
अब मान लीजिए जो बच्चे का रैंक अच्छा था, जो जीएनएम करना चाहते थे, मगर उनको एएनएम मिल गया है, दूसरा कोर्स मिल गया है और रैंक जो हम बताए थे उसके अनुसार है, तो वो भी टेंशन नहीं ले, आप लोग को भी कॉलेज मिलेगा। अगर आपने जो कोर्स आपको मिला है, जैसे एएनएम मिला है या जो भी अदर कोर्स मिल गया है, अगर उसके जस्ट ऊपर आपने जीएनएम कोर्स ऐड की है, मान लीजिए कि अगर आपने 20 ऑप्शन डाले हैं, उसमें से 10 नंबर ऑप्शन आपको मिला है और 10 के ऊपर जो ऑप्शन हैं 9 कॉलेज हैं या 8 कॉलेज उसके ऊपर है जो जीएनएम वाले हैं, तो चांस है कि आपको मिलने की संभावना है कि आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आपने 10-20 कॉलेज चूज किया है और 20 कॉलेज में आपने 10 कॉलेज जो है जीएनएम पहले डाल दिए, उसके बाद एएनएम डाल दिया और नीचे से आपको 20 नंबर ऑप्शन में से 18 नंबर 17 नंबर कॉलेज अगर अलॉट हुआ है तो आपने गलत किया है, आपने सही से चॉइस फिलिंग नहीं किया है, जिसके वजह से संभावना है कि आपको जीएनएम मिलने की कम चांस है। मगर जहाँ तक मेरा रैंक जो बताए हैं उसमें अगर ओवरऑल देखिएगा तो चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है, जीएनएम एएनएम वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है और अभी कुछ सालों से 2021 का ये डेटा है, मगर 22 और 23 में देखिएगा तो जीएनएम की तरफ रुझान ज़्यादा है। अभी इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम जो गर्ल्स दिए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि जीएनएम में एडमिशन लें। तो जिनका भी रैंक अगर 1000 या 2000 के अंदर है, सभी चॉइस करेंगे कि जीएनएम उनको मिले, तो सब पहले जीएनएम डालें। तो इससे क्या हुआ कि बढ़िया रैंक वाले भी स्टूडेंट जिनका रैंक 100-500 के भी रैंक बीच में है तो वो भी वो कॉलेज डालें। तो इस प्रकार क्या होता है कि कोर्स का रैंक हाई हो जाता है और उसमें क्या होता है कि पिछले वर्ष के तुलना में कट ऑफ क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर पिछले वर्ष जीएनएम किसी कैटेगरी से 1000 को मिला है तो अगर चांस ज़्यादा अच्छे बच्चे रैंक वाले क्या करेंगे, इसको ज़्यादा चॉइस करेंगे, तो संभावना है कि 800 रैंक वाले को ही ये इस बार कॉलेज में अलॉट होगा। अगर 200 रैंक जो एक्स्ट्रा जो हुआ था अगले साल, इस बार 200 रैंक कम जो है नहीं हो पाएगा। जिनका 800 के ऊपर रैंक होगा चांस नहीं है कि नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से कट ऑफ चेंज भी होते रहता है, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 100-200 रैंक इधर उधर हो सकता है, मगर संभावना है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जहाँ तक आपका डाउट्स है हम क्लियर कर दिए कि जो हम डाटा बताए हैं, जो डेटा हम आपको दिए हैं वो 2021 का है और दूसरी बात कि वो फर्स्ट और सेकेंड राउंड मिला कर है, ठीक है, दोनों का मिक्स है। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं ले, आप लोग का भी एडमिशन होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं जो कटअप जो पिछले वर्ष 2021 में था उसको दिखा देते हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितना आपको कटअप जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल में आपको बता दे रहे हैं कि किस कैटेगरी से कितना आपका रैंक है, तो चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स में क्या है कि जीएनएम एएनएम 2 कोर्स है। तो अगर जीएनएम एएनएम गर्ल्स अगर करना चाहती हैं तो यूआर का 2021 में 11,800 तक का एडमिशन हुआ है। तो मान लीजिए इस बार डिमांड ज़्यादा बढ़ने से चांस है कि आपका 10,000 तक को कॉलेज मिल जाए। अगर यूआर से है 10,000 तक आपका रैंक है तो चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा पूरा, ठीक है, कंप्लीट। मगर ये नहीं है कि चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए 11,000 12,000 के आसपास हुआ तो इससे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, मगर इसके आसपास हैं 200 रैंक या 1,000 तो आपका चांस है कि हो जाएगा। ये सिर्फ एएनएम के लिए हम बोल रहे हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में जो एएनएम और जीएनएम दोनों का ये मिक्स है, ठीक है, दोनों हम मिक्स बता रहे हैं। ये 2000 जो है एएनएम के लिए, अगर आपका रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और 2000 के आसपास है, मान लीजिए अगर 1800 भी है तो चांस बनता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा एएनएम में। उसी प्रकार से यहाँ पे बीसी कैटेगरी से देख ले तो बीसी कैटेगरी से एएनएम के लिए आपको 6300 तक गया है, तो चांस है कि 6000 के आसपास है या 5500 के आसपास है तो आपका एडमिशन बीसी कैटेगरी से है तो एएनएम मिल जाएगा। ईबीसी कैटेगरी से बात कर ले तो ईबीसी का भी 5500 गया है, 5000 के आसपास अगर आपका रैंक है ईबीसी कैटेगरी में, चांस है कि आपको एएनएम मिल जाएगा, ठीक है। पूरा कंफर्म हम 5000 के आसपास बोल रहे हैं, कंफर्म आपको मिल जाएगा। मगर अगर 4800 4600 है तो ये तो पूरा कंफर्म मिलेगा, मगर हाईएस्ट अगर 5000 से ऊपर जा रहा है तो चांस थोड़ा कम बन रहा है, उसमें आपको थोड़ा 50% पर आप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क हो जाता है। अब देखिए एससी का देख लीजिए, यहाँ पे 2300 तक गया है, एसटी के लिए 249 गया है। इसी प्रकार अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ में देख लीजिए, अगर बॉयज़ के लिए जो भी कोर्सेज हैं सभी में हाईएस्ट जो जनरल कटअप गया है 7947। मान लीजिए 8000 के आसपास का एडमिशन हुआ है, तो आप इस बार अगर आपका रैंक 6000 से 7000 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है, यूआर कैटेगरी से, तो आपका एडमिशन होने की चांस है पूरा। हाईएस्ट भी जा सकता है आपको कोई कैटेगरी का, ये हम आपको बोल रहे हैं, ये नहीं है कि फिक्स इतना ही है, मगर पूरा कंफर्म आपको एडमिशन अगर सेकंड राउंड में होना है तो हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर देख लीजिए 2272 तक गया है, ठीक है। तो इसमें गर्ल्स का भी है, ठीक है, अगर गर्ल्स पैरामेडिकल जीएनएम एएनएम को छोड़कर अगर ये कोर्स करना चाहती थी, इतना रैंक के बीच में है तो उनका भी एडमिशन होने के चांस है।
जीएनएम के बारे में भी बात करेंगे आगे, हम जीएनएम और हर कोर्स के बारे में धीरे धीरे बता देंगे, जिससे कि आप सबको पता चल जाए। अब देखिए बीसी कैटेगरी से जल्दी हम आपको बताते चल रहे हैं। बीसी के लिए अगर आपका रैंक 4500 से 5000 के बीच में है बीसी कैटेगरी में, तो पूरा चांस है कि आपको कोई ना कोई कोर्स मिलेगा। ईबीसी का भी 5000 यानी 4500 से 5000 के बीच आपका रैंक है तो पूरा कंफर्म आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी की बात करें तो 4000 के पास आपका, मान लीजिए कि 3000 के आसपास, 3300 के आसपास अगर आपका रैंक है एससी कैटेगरी से, पूरा कंफर्म है कि आपको कॉलेज मिलेगा। एसटी का 200 के तक गया है यानी कि 150 के आसपास है तो पूरा कंफर्म आपका रैंक मिल जाएगा। डीक्यू में 428 गया है तो 400 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा। आरसीजी कैटेगरी से अगर आपका 7000 या 6000 के आसपास रैंक है तो पूरा कंफर्म आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। अब देखिए मेनली जीएनएम के लिए, तो जीएनएम के लिए यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, देखिए यहाँ पे 672 तक को ही कॉलेज मिला था। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों को मिलाकर यहाँ पर 672 को मिला था। तो अगर आपका रैंक 500 है तो 500 में अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज जीएनएम नहीं अलॉट हुआ है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा पूरा कंफर्म, अगर आपने पहले कॉलेज को जीएनएम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो कॉलेज आपको मिला है उसके जस्ट ऊपर। तो 500 तक हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में मिला होगा, तो 672 गया है तो चांस है कि अगर सेकंड राउंड में ज़्यादा बच्चों को मिलेगा। इस प्रकार से अगर यूआर रैंक से है तो देख सकते हैं कि 2945 तक को मिला है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में 2500 या 2000 तक को ही कॉलेज मिला होगा, तो सेकंड राउंड में आपका फिर से बढ़ता है। तो ये दोनों का मिक्स है। तो सेकंड राउंड में अगर आपका 3000 भी रैंक है यूआर से तो आपको चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी से बात करें तो बीसी कैटेगरी से अगर आपका 1500 के आसपास रैंक है, ठीक है, बीसी कैटेगरी में 1500 के अंदर आप हैं तो पूरा कंफर्म है कि आपको जीएनएम सेकंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है, एकदम कंफर्म है। उसके बाद देखिए ईबीसी कैटेगरी में 1461 गया है, तो यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 1200 के आसपास, ठीक है, 1200 से 1300 के बीच अगर आपका रैंक है तो पूरा 100% श्योर रहिए, अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग किए हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा। चॉइस फिलिंग बहुत मायने रखता है। चॉइस फिलिंग में अगर आप इधर उधर कॉलेज ऐड कर देते हैं, सही से ढंग से नहीं आपको सेलेक्ट करते हैं, कौन सा कॉलेज बढ़िया होता है, कौन सा निमन खराब होता है, कि खराब नहीं होता है मगर किसका रैंक ज़्यादा होता है किसका कम होता है, अगर उस प्रकार से अगर सजा कर अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है कॉलेज के लिए। मगर आपने पहले ही गलत कर दिया चॉइस फिलिंग में तो वहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है। अब देख लीजिए लास्ट आपको हम बता दें कौन सा कैटेगरी है यहाँ पे एससी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी से भी 1341 तक को कॉलेज मिला है। तो यहाँ भी अगर 1100 से 1200 के बीच में है आपका रैंक तो पूरा श्योर रहिए आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जीएनएम आप लोग को मिल जाएगा, पूरा कन्फर्म मिल जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कितना भी हाईएस्ट कट अप जाएगा इतना वालों को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एएनएम के लिए बता दिया है। अब देखिए डी फार्मा जो बच्चे हैं, डी फार्मा के लिए स्पेशली यहाँ पे हम बता देते हैं तो जल्दी आपको यूआर में 1070 है तो पूरा कंफर्म आपको कॉलेज मिलेगा। ईबीडब्ल्यूएस से 400 के आसपास, बीसी के लिए 800 के आसपास, ईबीसी के लिए 600 के आसपास, एससी के लिए 500, एसटी के लिए 20 और आरसीजी कैटेगरी से 1500 के आसपास रैंक है। डीक्यू से लेकर आपको 120 के आसपास रैंक है तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए ओटी असिस्टेंट कोर्स करने वाले जो बच्चे हैं, अगर ओटी असिस्टेंट कोर्स करना चाहते हैं, देखिए यूआर से अगर है तो आपको 7000 रैंक के आसपास है तो आपको कंफर्म कॉलेज मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से है 2000 के रैंक आपके पास है तो मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी से 5000 के आसपास को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपको 4800 के आसपास मिल जाएगा। आरसीजी है आपका रैंक 7400 को तक को मिल जाएगा। डीक्यू में 400, एसटी के लिए 200, यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं। अब देखिए लास्ट आपको कोर्स बता दे रहे हैं डीमल्टी। डीमल्टी में बहुत से बच्चों को मांग रहता है तो डीमल्टी में आपका अगर रैंक 5000 के आसपास है तो कंफर्म है कि डीमल्टी कोर्स आपको मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 800 के आसपास अगर रैंक है तो कंफर्म आपको मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका रैंक 2500 के ऊपर है, 2500 से 2700 के बीच में है तो आराम से आपको कॉलेज मिलेगा। ईबीसी की बात कर रहे हैं तो ईबीसी में आपको रैंक 1200 के आसपास है तो कंफर्म आपको कॉलेज मिल जाएगा। आरसीजी 1200 कौन सा आपको डीमल्टी कोर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए ये रैंक हम आपको बता रहे हैं। गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो गर्ल्स कैटेगरी में आपका कितना रैंक होना चाहिए, 3000 के आसपास होगा तो आराम से आपको डीमल्टी मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से 1200 के आसपास, एसटी के लिए 83 और डीक्यू के लिए 300 के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन हो गया। तो ये सारे कोर्सेज है, तो जो भी आपको कॉलेज चाहिए उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से जितने भी बच्चे थे सभी को हम कोशिश किए हैं सारा डाउट क्लियर करने के लिए। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।